हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो हम सभी देख रहे थे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। इससे पहले हमने पढ़ लिया है सरगुजा बेसिन या पूर्वी बघेलखंड का पठार। आज का जो टॉपिक है वो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा जो है हमको पढ़ना है। तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल 6208 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत के हिसाब से बोलूं तो 4.59% जो है इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जसपुर सामरी पाट प्रदेश में जो शामिल जिले हैं वो कौन कौन सा है। वो है आपका जसपुर, दूसरा सरगुजा, तीसरा कौन सा है बलरामपुर। सरगुजा और बलरामपुर का कुछ हिस्सा सरगुजा बेसिन में भी शामिल होता है और उसका जो पठारी प्रदेश है वो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में शामिल होता है। भूगर्भिक बनावट की बात करें तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का भूगर्भिक बनावट दक्कन ट्रैप है। सबसे पहले यहाँ पर समझना चाहिए आपको कि दक्कन ट्रैप होता क्या है। दक्कन ट्रैप वाली जो चट्टान है या जो सेल है वो कैसे बनता है। दक्कन ट्रैप वाली जो चट्टान है वो ज्वालामुखी उद्गार होता है, तब जो चट्टान बनती है उसे हम क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है और ऐसा माना जाता है कि किसी काल में वहां पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ था और उससे जो बना है पठार उसे दक्कन का पठार कहते हैं। उसी तरह जसपुर सामरी पाट प्रदेश का जो सेल है या जो चट्टान है वो दक्कन ट्रैप या दक्कन ट्रैप या दक्कन चट्टान आप बोल सकते हैं। उसी से ये जो है क्या है, उसका सेल उसी के टाइप का है। दूसरी बात, इसकी जो ढाल है वो किस ओर है, दक्षिण पूर्व, थोड़ा सा दक्षिण की ओर झुका हुआ है और फिर किधर है, पूर्व की ओर है। तो ये 2-3-4 बातें आपको ध्यान में रखना है। भूगर्भिक बनावट, ढाल और फिर शामिल जिले। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पाट प्रदेश हैं, कौन कौन सा पाट प्रदेश है यहाँ पर। तो इसमें शामिल जिले कौन कौन सा है, जसपुर है, सरगुजा है और फिर कौन सा है, बलरामपुर है। यदि मैं जसपुर जिले को पाट में बांटूं, मुख्य रूप से पठारी भाग में बांटूं, तो जसपुर का पाट एक आपको ये पाट प्रदेश हो जाएगा जसपुर जिले में, और दूसरा कौन सा है, पंडरा पाट। ये वाले इलाके में बगीचा वाला जो एरिया है वो पंडरा पाट वाला एरिया हो जाता है। और जहां पर आपका जसपुर नगर है ना, लोरो घाट से ऊपर, वो ऊपर घाट जो होता है वो क्या हो जाता है, जसपुर का पाट। जसपुर का पाट छत्तीसगढ़ का सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। कौन सा, जसपुर का पाट। जसपुर का पाट कौन से जिले में है, जसपुर जिले में, सीधी सी बात है। यदि मैं सरगुजा की बात करूं जो जसपुर सामरी पाट में प्रदेश में शामिल होता है, तो इसको मुख्यतः 2 भाग में बांट सकते हैं। एक आपका हो जाएगा मेन पाट, एक जो एरिया हो जाएगा वो कौन सा होगा, मेन पाट, और जो दूसरा भाग जो बच जाता है इसका वो कौन सा है, जारंग पाट। तो मेन पाट और जारंग पाट जो जसपुर के बॉर्डर में लगा हुआ एरिया है। बलरामपुर की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले ये थोड़ा सा हिस्सा, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं जमीर पाट, है ना। और ये वाला ये बड़ा सा हिस्सा ये है आपका कौन सा, सामरी पाट, और ये छोटा सा हिस्सा वो कौन सा है, लहसुन पाट। तो इस तरह से कितने पाट प्रदेश हैं, जसपुर के कितने, 2 है ना, बलरामपुर के कितने, 3, 2-3 कितना हो गया, 5, और फिर सरगुजा के कितने हो गए, 2। तो टोटल पाट प्रदेश को कितने हो गए, 7। इसमें से कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। जैसे सामरी पाट पूरे जसपुर सामरी पाट का सबसे ऊंचा है ना। और वहां पर छत्तीसगढ़ की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गोरलाटा है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1225 मीटर है। वो कौन से पाट प्रदेश में है, सामरी पाट प्रदेश में है, सामरी पाट में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि कौन कौन सी खनिज इस पाट प्रदेश में पाया जाता है। तो यदि पाट प्रदेश की प्रमुख रूप से बात करूं
तो सबसे ज़्यादा क्या मिलता है यहाँ पर, बॉक्साइट मिलता है। चाहे बलरामपुर में बात करूँ, चाहे सरगुजा में बात करूँ, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या कौन सी खनिज पाई जाती है, बॉक्साइट। तो बॉक्साइट यहाँ पर बात करें, जसपुर जिले की बात करें तो पंडरापाट मुख्य रूप से कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट। हालांकि हमारे जसपुर जिले में किसी भी प्रकार का बॉक्साइट उत्खनन का कोई कंपनी अभी तक है नहीं है। जबकि बलरामपुर में यदि बात करूं तो कुसमी है ना, कुसमी में हिंडेल्को कंपनी जो है बॉक्साइट का क्या करती है, उत्खनन करती है। उसी तरह मैनपाट में भी बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। तो ये वाला जो एरिया है प्रमुख रूप से वो क्या है, बॉक्साइट के खनिज के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ जसपुर जिले में और एक खनिज जो प्रमुख रूप से यहाँ पर मिलता है वो कौन सा है, सोना, लेकिन बहुत कम मात्रा में। यहाँ पर प्रमुख बहने वाली नदी है जैसे ईब है, मैनी है, सोनाजोरी है ना। इन सब नदियों में सोना मिलता है। पुराने जमाने में लोग जो है इन नदियों से सोना निकालते थे, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जसपुर सामरी पाट प्रदेश की मिट्टी। प्रमुख रूप से यदि आप जसपुर सामरी पाट प्रदेश की मिट्टी की यदि आप बात करें तो मिट्टी मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी है ना, लेटराइट मिट्टी। और दूसरा इस पाट प्रदेश में बात करें तो लाल पीली मिट्टी भी काफी पाया जाता है। लेकिन प्रमुख रूप से यदि बात करें तो इस प्रदेश की जो मिट्टी है वो कौन सा है, लेटराइट मिट्टी है। लेटराइट मिट्टी कैसे बनता है, यदि जहां पर वर्षा अधिक मात्रा में होता है तो अधिक वर्षा होने के कारण जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो धीरे धीरे नीचे की ओर चला जाता है और ऊपर का गोढ़ी टाइप का मिट्टी बच जाता है जो लाल कलर का होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी की खास बात यह है कि इस मिट्टी में बागानी का फसल जो है बहुत अच्छे से होता है। उदाहरण के तौर पर आप जसपुर जिले में ये कई प्रयोग किया गया है, जैसे चाय है ना, जो छत्तीसगढ़ में सबसे पहला चाय की खेती कहाँ हुआ है, जसपुर जिले में, और काफी ये सक्सेस या सफल भी हुआ है। फिर जसपुर जिले में सबसे और यदि उत्पादन की बात करूं तो लीची है, फिर नाशपाती है। तो बागानी टाइप का जो फसल है वो लेटराइट मिट्टी में बहुत ज्यादा होता है। तो ये यहाँ पर ये पाया जाता है जसपुर जिले और इस एरिया में, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें आपको याद रखना है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। यदि और एक बात करूं कि कौन सी नदी अफवाह तंत्र है, तो ईब नदी जसपुर जिले से होकर गुजरती है, जो सबसे बड़ी नदी है। और ईब नदी उड़ीसा में जो है महानदी से मिल जाती है। तो आप ये बोल सकते हैं कि जसपुर सामरी पाट में महानदी अफवाह तंत्र जो है शामिल है ना, महानदी अफवाह तंत्र। तो इतना आपको ध्यान रखना है।